class 6. In the previous class we have discussed about fats of animal origin, that is the energy giving food, and the bodybuilding foods we have till now we have completed. तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द लास्ट वन, प्रोटेक्टिव फूड. देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. 3 मेजर कैटेगरीज था न्यूट्रिएंट्स का. जो जिसमें से फर्स्ट क्या था, एनर्जी गिविंग फूड था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स आते थे. और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में भी 2 थे जो प्लांट ओरिजिन थे एंड एनिमल ओरिजिन. और उसके बाद हम लोग पढ़े थे बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में, है ना. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दैट इज़ द प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. आप लोग सब लोगों को पता है, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के बॉडी के लिए. और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता था, दाल्स में होता था, है ना. दाल जो हम लोग डेली खाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पल्सेस बोलते हैं, है ना. देखिए, सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स. और सोयाबीन क्या था, रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स का था वो क्या था, सोयाबीन था. तो ये सब के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. लास्ट वन, किसका लास्ट वन, 3 कैटेगरी था न्यूट्रिएंट्स का, है ना, जिसमें से 2 हो चुका है. अब लास्ट हम लोग मूव करते हैं किसके बारे में, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, है ना. तो प्रोटेक्टिव फूड क्या है, देखिए, प्रोटेक्टिव फूड्स, द प्रोटेक्टिव फूड कंटेन मिनरल एंड विटामिन्स. प्रोटेक्टिव फूड क्या में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं. तो ये जो हम लोगों के बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, है ना. तो उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स. आप लोग विटामिन बोलिए, विटामिन्स बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, बट सही प्रोनाउंसिएट कीजिए ये 2-3 चीज़ों में से, ठीक है. दे हेल्प नॉट ओनली इन कैटलाइजिंग द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन बट ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है, ये क्या करते हैं, सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं करवाते हैं, है ना. बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकली जो रिएक्शन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे केमिकली रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी में, तो सिर्फ वो नहीं करवाता. ये क्या करते हैं, हम लोगों को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं. देखिए, इन्फेक्शन, आप लोगों को पता है इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाना बॉडी में, चाहे गंदा पानी हो, गंदे खाने की वजह से हो, डस्ट में गए हो, या इन्फेक्शन बहुत तरह से हो सकता है हम लोगों के बॉडी में, है ना. तो हम लोगों को बहुत साफ़ सफाई रखना पड़ता है. अभी देखिए कोरोना चल रहा है, कोरोना में बोला जाता है ना, हैंड वॉश कीजिए, नहाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, सफाई रखने बोला जा रहा है. क्यों बोला जा रहा है, ताकि हम लोग को इन्फेक्शन ना हो. और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोगों को वायरस जल्दी पकड़ता है, हम लोग के बॉडी में वायरस जल्दी अटैक करता है ना. तो इन्फेक्शन से बचने को बोला जाता है. और इन्फेक्शन से हम लोगों को कौन बचाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स बचाता है ना, कि हम लोग को इन्फेक्शन नहीं होने देता है, अच्छा खाना खा करके, मतलब हेल्दी खाना खा करके. देखिए, हाउएवर मिनरल्स डिफर फ्रॉम विटामिन्स. मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड बट विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं वो विटामिन से अलग होते हैं, है ना. मिनरल क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं. इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं. इनऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल फॉर्म में पाया जाता है ना. तो वैसे को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. देखिए, मिनरल का डेफिनेशन दिया हुआ, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड बट विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक का मतलब जो केमिकली प्रोड्यूस नहीं होता है, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो केमिकली फॉर्म होता है ना. तो ये मिनरल्स और विटामिन्स है. एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है, वेजिटेबल है, मिल्क है, पपाया है, वाटरमेलन है. आप लोगों के बुक में देखिए डायग्राम बना हुआ है ना प्रोटेक्टिव फूड का, कि ये क्या है. तो अब हम लोग डिटेल में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स होता क्या है ना. अब आप लोग देखिए मिनरल्स किसको कहते हैं. द डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, कॉपर, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा. जो मिनरल्स है, मिनरल्स में मतलब हम लोगों के बॉडी में जो मिनरल्स के फॉर्म में होते वो क्या क्या होते, कैल्शियम. और बॉडी रिक्वायर्ड, हम लोग की बॉडी को ज़रूरत होता है ना. द डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड, अलग अलग तरह के मिनरल्स का ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है बाय आवर बॉडी, हम लोगों के बॉडी को. तो ये क्या क्या होते हैं, तो ये इंक्लूड करते हैं क्या क्या, देखिए, कैल्शियम, आयरन,
iodine, copper, phosphorus, sulfur, etc. All minerals required by the body have been classified as the, देखिए हम लोगों के बॉडी को मिनरल्स का बहुत ज़रूरत होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे जिस तरह विटामिन ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ज़रूरी, इसी तरह मिनरल्स भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आयरन, आयोडीन, कॉपर, फॉस्फोरस, सल्फर ये सब में पाया जाता है। और ऑल मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी हैव बीन क्लासिफाइड, और जो भी मिनरल पाया जाता है बॉडी में उसको क्लासीफाई किया गया है कि कौन सा मिनरल किस में आता है, कौन सा मिनरल किस में आता है ना। तो देखिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब होता बड़ा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला, और दूसरा है माइक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा, तो बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है, और माइक्रो का मतलब छोटे अमाउंट में पाया जाता है ना मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट में जो भी मिनरल पाया जाएगा वो छोटे अमाउंट में होगा और इसमें बड़े अमाउंट में होगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। हम आप लोगों को 1 2 टॉपिक 3 टॉपिक करके इसलिए कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और जो भी वर्ड्स में नहीं समझ में आ रहा, जिसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप में अगर नहीं समझ में आए तो, है ना। और अगर मान लीजिए एक बार में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग 2-3 बार वीडियोस देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं, हम कई बार बोले हैं। तो फिर अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास 6।